चाहिए कि जब मस्जिद बन जाती है, जमीन से लेकर तहत-उस-सुरा तक मस्जिद होती है, और मस्जिद इंसान की नहीं होती है, वो अल्लाह उसका मालिक होता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जावेद साहब से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे 5 काम बता दो जो आपने किशनगंज में करवाए। 5 काम बता दो। अब तीसरी तरफ कैंडिडेट है जेडीयू का मास्टर मुजाहिद। याद रखिए, मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का उस्ताद नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद थाली का बैगन है, कभी इधर गिरता कभी उधर जाता, ये किधर भी जाएगा, उसका कोई परवाह नहीं है। आज सामने है, कल सुबह में हो सकता है कि कल सुबह अख्तर ईमान के बारे में बोले अख्तर ईमान अच्छा आदमी, उसको वोट दे दो। सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इस बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इस बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ बालकिशोर। बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ प्रचार प्रसार जारी है और सभी कैंडिडेट अपना अपना दमखम दिखा रहा है और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में 22 विधानसभा के 22 प्रखंड से कुछ ही दूरी पर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए थे अख्तरुल इमाम के लिए वोट मांगने। और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे, उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले। हम उनसे भी बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे इस बार लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में क्या कुछ होने वाला है और क्या पतंग उड़ेगी या फिर तीर चलेगा या फिर जावेद को चुनेंगे। हम लोग साथ हैं उनके, और पूरे इस बार किशनगंज विधानसभा लोकसभा की पूरे अवाम साथ में है। और इंशाल्लाह इस बार पिछली बार से बहुत बेहतर इससे निकलेंगे। पूरा पतंग उड़ेगी किशनगंज में। आप पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप। हम लोग लड्डू बांटना शुरू कर दिए। हम लोग लड्डू बांटेंगे। हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। अब की बार पतंग के अलावा निशान नहीं रहेगा, सब अपने दिल में छुप जाएगा। पहले हम कांग्रेस को दिए थे, ठीक है, हमारा सब कोई कांग्रेस में ही दिया था। और इस बार जो है ना, तो पूरा MIM में आ गए। अब की बार सीमांचल में सिर्फ पतंग है और जो भी था आजादी के पास सब खत्म हो गया। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, अब तक के इससे पहले जितने भी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, सारे कैंडिडेट ने, सारे पार्टी के प्रत्याशियों ने सिर्फ यहाँ की जनताओं का वोट हासिल किया है। और वोट हासिल करने के बाद हम सीमांचल वासियों के किसी भी समस्याओं पर खुल करके ना लोकसभा में आवाज़ उठा सका है और ना ही किसी भी हम लोगों की समस्या का समाधान कर सका है। इसलिए अब जो है इस बार किशनगंज के तमाम जो है सीमांचल वासियों ने, तमाम किशनगंज लोकसभा पार्लियामेंट सीट के लोगों ने ये ठान लिया है, जो है 6 विधानसभा के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार सिर्फ हम लोगों को पतंग उड़ा करके ही रहना है। जी, तो और मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सफल हो पाएगा? पतंग ही पतंग उड़ेगा। मैं सभी सीमांचल वासियों से कहना चाहता हूं, जो हम लोगों का यहाँ से लेकर के पूरे सीमांचल में सभी विधानसभा में हम लोगों का दोस्त है, हम लोगों के साथी है। और मैं कहना चाहता हूँ, सभी से खबर मिल रही है, कल हमारे महफूज भाई जो है वो भी क्रांतिकारी साथी है रोहटा की, वो आए थे, वो कह रहे हैं कि हम सबको पतंग को लड़ाना है। आप इधर 22 लड़ाइए, मैं उधर अमोल लड़ाऊंगा, कोई आपका बहादुरगंज लड़ाएगा, कोई ठाकुरगंज लड़ाएगा, कोई किशनगंज लड़ाएगा। मैं ये दावा करता हूँ जो इस बार 22 विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा मत को पतंग के रूप में, पतंग के फेवर में दिया जाएगा, उसके समर्थन में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने से कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा इस बार के लोकसभा चुनाव? फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीमांचल के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान कहा जाता है इन्हें। इनके द्वारा 3 तलाक का बिल हो, NRC में, सबसे बड़ी बात NRC में हम सभी मुसलमान भाइयों को, हम सभी सीमांचल वासियों को, हम सभी हिंदुस्तानियों को हिम्मत देने का काम किया है, हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। और हम लोग इस हौसले को लेकर के जब सड़कों पे आए तो मोदी को यहाँ से हम लोग ललकारे, सीमांचल की धरती से ललकारे, सब्जी बाग की धरती से ललकारे, शाहीन बाग की धरती से ललकारे, और इस NRC और CA कानून को स्थगित कर दिया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद
क्या हम मुसलमान भाइयों को या दलितों को, वंचितों को क्या मोदी सरकार निकाल पाया? लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो असदुद्दीन अवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है, जो 55 सांसद कांग्रेस के रहने के बावजूद और इंडिया गठबंधन जो अभी कहा जाता है, पहले महागठबंधन की सरकार थी, उनके लगभग 100 से ज़्यादा सांसद थे, वो क्या ना एनआरसी और सीए के मुद्दे पे कुछ कर सका, ना 3 किसान काला कानून जो आया था किसान के अगेंस्ट में, किसान के विरोध में, ना उसके बारे में कुछ कर पाया, ना 3 तलाक बिल के बारे में कुछ कर पाया, ना हमारे सीमांचल में एक कांग्रेस पार्टी लगातार 2004 से 2014 सरकार में रहा, लेकिन एम्स जैसा अस्पताल किशनगंज में नहीं दे पाया। दोस्तों, आज हम लोगों को दिल का दौरा पड़ने पर, हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को दिल का दौरा पड़ने पर दोस्तों हम लोगों को सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, हम लोगों का लकवा मार देने पर सिल्लीगुड़ी और पटना जाना पड़ता है। दोस्तों, तो मैं कहना चाहूँगा सभी सीमांचल वासियों से, मैं कहना चाहूँगा जो आप लोगों को एम्स जैसा अस्पताल अगर चाहिए तो अख्तर अली इमान साहब को आपको जिता के भेजना पड़ेगा, जो यहाँ का एक बेटा के रूप में आप जिता के भेजेंगे, लेकिन वो दहाड़ेगा शेर की तरह लोकसभा में। आप लोग की लड़ाई सेंट्रल पे है या राज्य पर है? हम लोग की लड़ाई सेंट्रल पे है, केंद्र सरकार से लड़ाई है। हम लोग एक और बात कहना चाहेंगे। देखिए, सभी बोलता है, सभी हमारे लोग, कुछ लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना है जो 1 सांसद, 2 सांसद, 3 सांसद, जैसे मान ली ये आपका असदुद्दीन अवैसी पहला सांसद, दूसरा इम्तियाज जलील, तीसरा आपका हो गया जो अभी सब लोगों ने ठान लिया इस बार अख्तर अली इमान को जिताना है, वो तीसरे सांसद के रूप में अख्तर अली इमान साहब। ये 3 सांसद मिलकर मैं कहना चाहूँगा सभी मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आपका मैं बेटा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 सांसद मिलकर के जो 540 सांसद एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो रहेंगे, उन सभी सांसदों को, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को और तेजस्वी यादव को वो हिदायत देने का काम करेगा। दोस्तों, जिस तरह से हमारे मस्जिदों में मुखिया, सरपंच और दीगर नेताओं को हमारे मस्जिदों के इमाम हिदायत देते हैं, उसी तरह से 3 सांसद मिलकर 540 सांसद को हिदायत देने का काम करेंगे। जो आप लोग सीमांचल में एम्स का स्थापना कीजिए, आप लोग सीमांचल में नदियों का जो कटान होता है, लोगों का जो आशियाना उजड़ जाता है, उसके लिए, उसकी मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग कल कारखाने, जो सीमांचल में जो फैक्ट्रियां नहीं है, उस फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप सीमांचल में जो एक एएमयू का सेंटर है, उसको फुल फ्लैश तरीके से कैसे चालू हो, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इन चंद बातों को लेकर के ये 3 सांसद लगातार 540 सांसद को जगाते रहेंगे, उनको सोने नहीं देंगे। दोस्तों, अपना परिचय ये बताइए कि यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो क्या अख्तर साहब के चाहने वाले आए थे या फिर पैसे के बोल पर बुलाया गया था? नहीं, देखिए, ये असदुद्दीन अवैसी साहब अख्तर अली इमान साहब को ये दिल से चाहते हैं, ये पैगाम देने आए थे, जो आप सिर्फ ये सीमांचल का स्पेशल स्टेटस के बारे, सीमांचल का स्पेशल पैकेज के बारे आप बात नहीं करते हैं, सिर्फ हमसे मोहब्बत आप नहीं करते हैं। यहाँ के आम लोग जो आए थे, पूरे 22 विधानसभा के, ये पैगाम देने आए थे, जो हम लोग आपको दिल में बसा के रखे हैं और आपके लिए हमेशा हम लोग खड़ा है। इंजीनियर राशिद रजा, मुखिया प्रतिनिधि, सुगा महानंदपुर पंचायत। जाहिर सी बात है, उनका साफ कहना है कि आपको अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो इन तथाकथित सेकुलर पार्टी को छोड़ करके अपनी जमात, अपनी आवाज़ पैदा करना पड़ेगा। और जो अख्तर अली इमान साहब की नुमाइंदगी बिहार विधानसभा में हो रहा है, इनको अगर पार्लियामेंट भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके क्षेत्र का, किशनगंज के अवाम का भला जरूर होगा। क्योंकि एक देसी में कहावत है कि जो माँ अपने बच्चे को जब तक दूध नहीं पिलाती है, जब तक बच्चा रोता नहीं है। हम हमेशा हर दिन रो रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ अब तक सदन तक नहीं पहुंची है। लेकिन अख्तर अली इमान साहब पे सब लोगों को उम्मीद है कि अख्तर अली इमान साहब जैसे लीडर पार्लियामेंट अगर जाएंगे तो यहाँ की अवामों की बात को हमेशा रखेंगे, और अगर जब बात रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के मसले भी हल होंगे। हर बार कहा जाता है कि जहाँ पर अख्तर अली इमान और या असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ का खेल बिगाड़ देते, तो क्या इस बार किशनगंज का खेल बिगाड़ेंगे या फिर किशनगंज में फतेह पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पिछले दफ़ा जो 2019 में लड़ा था, कोई बहुत ज़्यादा बिगाड़ा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ही का उम्मीदवार जीता था, और जीतने से एक साथ हम लोगों को भी 3 लाख वोट आया था। तो जाहिर सी बात है कि पिछला जो 5 साल का कार्यकाल डॉक्टर जावेद साहब का, जो कांग्रेस के एमपी रहे हैं, उनका काम से यहाँ की जो अवाम है बहुत आक्रोशित है, क्योंकि उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं जो है बेदार हो चुका है कि क्योंकि आपने सुना भी है पिछले दिनों जो राहुल गांधी जी आए थे, तो उनके सभा में जो है ये इस तरह का नारा लगा था कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद मुर्दाबाद। तो जाहिर सी बात है, जो अवाम में जिस तरह का आक्रोश देखा जा सकता है, वो वोट कहीं ना कहीं हम लोग को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अख्तर अली इमान साहब को ही मिलेगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है,
ये इस क्षेत्र में कभी न भाजपा पनप पाई है, न हम लोग मिलकर के कभी भाजपा को पनपने देंगे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे तो जो अवाम जो डॉक्टर जावेद से नाराज़ है, इसका नाराज़गी जो है पतंग छाप में वोट देकर के अपना लोग नाराज़गी को दूर करेंगे और अख्तरुल ईमान साहब को पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे।